नमस्कार लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गोत्री प्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी, ये 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले लियो देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें लगता है कि आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि इस चीज़ को आप चाहते हैं वो आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। तो हमारे पास कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो गलती की है, जो भी परेशानियां रही हैं इस रिश्ते में, उन गलतियों को उन्हें दोबारा से नहीं दोहराना चाहिए। उन्हें लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़कर उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए। जो पास्ट के बैगेजेस हैं, तो जो पास्ट की तकलीफें हैं, उन्हें पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें आप अपने साथ लाइफ भर लेकर नहीं चलना चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द मैजिशियन, द डेविल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, अभी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है। गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना है, अपने थॉट से एक दूसरे पर सोचना, जो है जकड़न महसूस करना, रिश्तों में प्रॉब्लम्स महसूस करना, माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, चीटिंग करना, या किसी थर्ड पार्टी में रहना, या पहले से ही किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करना और अपने पार्टनर से छिपाना। तो इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। तो उनके पार्टनर, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अब इन चीजों को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, पास्ट को ही पास्ट में छोड़ देना चाहिए, पास्ट वाली चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं और खुद को अंदर से स्ट्रांग और मजबूत करते हुए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी थोड़ा सा इस रिश्ते में ब्रेक लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें। और जो भी इस रिश्ते को लेकर हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो चाहे उनके पर्सन ने तकलीफ दी है या उन्होंने अपने पार्टनर को दी है, तो ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सके, इस जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनसे छुटकारा पा सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। और किसी के साथ माइंड गेम ना खेलते हुए एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें। और अगर सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से उसे माफ करते हुए जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिश्ते को आगे बढ़ा सके, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। जो भी इस रिश्ते में लास्ट, एडिक्शन, प्रॉब्लम्स रही हैं, जकड़न रही हैं, परेशानियां रही हैं, उनसे छुटकारा मिल सके और चीजें पॉजिटिव हो जाए। या फिर अगर कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि नहीं, किसी भी इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है,
वो पुराने बैगेजेस को नहीं छोड़ पाएंगे, पास्ट वाली चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें जो है बिना मतलब की परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में खड़ी नहीं करनी चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं लियो, आपकी फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप भी इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन जकड़न महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां चली हुई हैं इसमें। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है, काफी जकड़न है इस रिश्ते में, काफी घिरा हुआ सा महसूस, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि चीजें और नेगेटिव हो जाती हैं। तो आप इन चीजों से उभरना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर वो धीरे धीरे करके दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आंखों से पटिया खोलते हैं, तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे वो बाहर ना निकल सके। तो वो अपने आप को इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हों। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, माइंड गेम चले हुए थे, कुछ मतलब हो सकता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात इस रिश्ते में सामने आ गई है, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं और मन मुटाव चला हुआ है जो सामने नहीं आना चाहिए था। तो लेकिन अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और जो है इसकी नेगेटिव चीजों को ना देखते हुए पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। जिस रिश्ते को लेकर फिजिकली या मेंटली वो डिस्टर्ब है, परेशान है, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे और रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, जो बार बार उनका लड़ने का स्वभाव है, लड़ना शुरू हो जाते हैं, झगड़ना शुरू हो जाते हैं और चीजों में इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं बार बार, तो अगर वो उन चीजों पर कंट्रोल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना और ना तो बहुत ज्यादा बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना ताकि रिश्ते पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखना ताकि कोई भी रिश्ते पर इसका गलत इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो आप इन चीजों से आप चाहते हैं कि जो सिगरेट, जो राज, जो मिस्ट्री थी इस रिश्ते में लेकिन सामने आ गई है या आनी चाहिए थी, तो आप चाहते हैं कि बिना किसी चोरी चकारी, बिना हेरा फेरी, धोखाधड़ी के सरल और सीधे वे में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी भी जो है इस रिश्ते में बैलेंस लाया जा सकता है। अभी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग या मजबूत किया जा सकता है। तो इसीलिए वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं। तो आप देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लियो, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अभी भी वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है। तो उन्हें पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो वो आपसे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। तो क्योंकि अगर आप बिगिनिंग कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें
पॉजिटिव हो सकती हैं। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, सेनाइयाँ बढ़ सकती हैं, आगे शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और लोग इसे फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है और उसे वेट करने का इंतज़ार किया जा सकता है, उसे फ्रूटफुल होने का इंतज़ार किया जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, अपना बेस्ट दें, यानी कि इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सके और अबंडेंस आ सके, इस रिश्ते में समाज में मान सम्मान इज्जत हो सके और सही समय आने पर ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लियो की फीलिंग्स लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लियो की फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो जो आपके पर्सन हैं, आप उनसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, वो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दे, अलविदा कर दे, दिल और दिमाग से निकाल दे और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता, तो अगर समय उनका साथ देने आ गया है तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका हल और सॉल्यूशन निकल सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसका जो है हम क्लैरिफाई करते हैं इसको। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, चैरियट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, कोई भी इस परेशानी से, प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और आगे बढ़ें। इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ वो अपनी उम्मीद ना छोड़ें, वो एक उम्मीद बनाए रखें, एक होप बनाए रखें कि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है, यानी कि उसको पूरी तरह से ढक देता है। तो अगर उसी तरह से वो उम्मीद बनाकर रखेंगे, उम्मीद बनाएंगे वो भी और उनके पार्टनर भी, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है और रिजल्ट की परवाह नहीं। जब जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, उसे रिजल्ट की परवाह नहीं होती जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता, क्योंकि उससे भरोसा होता है, यकीन होता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एफर्ट लगाते हैं, अपने लिए कोशिश करते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं और आगे बढ़े। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है और भाग्य भी साथ तभी देता है जब वो अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट और मेहनत कोशिश करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं और आगे बढ़ें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड। तो लियो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इसमें नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी चालबाजी के
नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए ताकि रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, और जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वो डाइवोर्स ले सकें और अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रहे, आधार में लटका हुआ ना रहे। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया, तहस नहस हो गया, बर्बादी की तरफ हो गया, डाइवोर्स की तरफ बढ़ गया। और लेकिन वो इसका आउटकम बता रहा है कि लेकिन आप जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, वो लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। उसके लिए आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप इस डर से, इस चिंता से मुक्त हो सके। जो आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इस रिश्ते में सीक्रेट्स है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि दोनों अपने अपने ईगो में रहते हैं, कोई रिश्ते पर ध्यान नहीं देता, अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप जो है स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये कार्ड भी एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, या किसी रिलेटिव का, या किसी पार्टनर का, जिस वजह से परेशानियां चली हुई हैं। तो अगर आप इसमें स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां चली हुई हैं, वो खत्म होंगी। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, नए सिरे से एक चैप्टर, एक अध्याय शुरू कर देना चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन आप कर सकें और रिश्ता खुशहाल हो सके, हैप्पी जर्नी आपकी हो सके। और जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो उन्हें यानी कि जो तलाक चाहते हैं वो तलाक ले सके, जो डाइवोर्स चाहते हैं डाइवोर्स ले सके, जो रियूनियन करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं रिश्ते को, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते को स्टेबल कर सके, कामयाब कर सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लीजिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं, नए प्यार में जाते हैं, तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी नए रिश्ते में आप फंस सकते हैं। तो जो है ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। और एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर कीजिए, ताकि दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेसफुल हो सके, ये रिश्ता चीयरफुल हो सके और आपको कामयाबी दिला सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।